नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब लोग इस कोविड की घड़ी में घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे नए सेशन का जो पाठ्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। अलग अलग विषयों की वर्कशीट आपके पास आ गई होगी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए संस्कृत की वर्कशीट, जो कि आपकी पहली वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट में सबसे पहले आपके पास दिए हुए हैं सुभाषितानि। सुभाषितानि, सु मतलब अच्छा, भाषितानि अर्थात कहा गया। जो अच्छी बातें कही जाती हैं जीवन में काम आने वाली, उन्हें सुभाषितानि कहा जाता है। इसी प्रकार जो आपकी वर्कशीट में पहला श्लोक दिया हुआ है, इसका जो अर्थ है वो आपको अपने जीवन में ग्रहण करना है। जब हम इन अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन सचमुच में बहुत ही सुंदर बन जाता है। चलिए पहला श्लोक देखिए। गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। अर्थात जो गुण जो होते हैं, सद्गुण जो होते हैं, गुण जब किसी व्यक्ति में जाते हैं वो उस पर निर्भर करते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। अच्छे व्यक्ति के पास जाकर वो सद्गुण हो जाते हैं, बुरे व्यक्ति के पास जाकर वो दुर्गुण हो जाते हैं। इसी प्रकार का है गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति। गुणी व्यक्ति में जाने पर गुण जो हैं वो सद्गुण बन जाते हैं। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम अर्थात बिना, निर अर्थात रहित। जिस व्यक्ति में गुण नहीं हो अर्थात दुर्गुण वाला व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, उसमें जब गुण जाएंगे तो वो दुर्गुण बन जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बलवान व्यक्ति है, बल है जिसके पास, अब उसके पास जब गुण जाएंगे तो वो अपने बल का सदुपयोग करेगा, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार किसी बुरे व्यक्ति के पास अगर शक्ति चली जाए तो क्या करेगा, वो क्या करेगा बताइए आप। बुरा व्यक्ति क्या करेगा, लोगों को सताएगा, उनको परेशान करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इस श्लोक में कहा गया है कि गुणा गुणजेषु, गुणी व्यक्तियों में गुण जाने के बाद सद्गुण बन जाते हैं और बुरे व्यक्तियों में आने के बाद वो दुर्गुण बन जाते हैं। उदाहरण दिया गया है सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः। जो नदी है उसमें कितना मीठा जल होता है, सभी जीव जंतु उसका पान करते हैं, ठंडा जल होता है। लेकिन वो नदी समुद्रमासाद्यः, जब वो नदी समुद्र में चली जाती है, उस खारे समुद्र में जाने से वो मीठे जल वाली नदी भी क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। वो अपने गुण को छोड़ देती है, अर्थात वो गुण उसमें नहीं रहता। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा श्लोक दिया हुआ है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादान्नपि जीवमान तद्भागधेयम परमम पशूनाम। अर्थात साहित्य संगीत कला, साहित्य अर्थात लिटरेचर, जो हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, कहानियाँ हैं, पुरानी कथाएं हैं, ये सब हमारे साहित्य में आती हैं, वो किसी भी भाषा का हो। साहित्य, संगीत, जिस व्यक्ति को संगीत के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है। कला, कला अर्थात कोई भी आर्ट, चाहे वो जीने की ही कला क्यों ना हो, चाहे वो कुछ चित्र बनाने की कला क्यों ना हो, या खाना बनाने की कला हो, सफाई की कला हो, तो इस तरह की कोई भी कला, साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों का ज्ञान जिसे नहीं है। साक्षात पशु, वो व्यक्ति क्या है, वो साक्षात पशु है। कैसा पशु, पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाण अर्थात सींग, विहीन, जिस पशु के पास ना पूंछ है ना सींग है, वो ऐसा पशु है। कौन, जिस मनुष्य के पास साहित्य, कला और संगीत का ज्ञान नहीं है। फिर क्या कहा, तृणम न खादान्नपि जीवमान। वो तृणम मतलब तिनका, घास फूस, घास फूस को नहीं खाते हुए भी जीवमान जीवित रहता है। अब वो घास फूस भी नहीं खाता, बाकी जानवर क्या करते हैं, घास फूस खाते हैं, लेकिन वो जानवर घास फूस पे नहीं खाता। तद भागधेयम परमम पशूनाम,
वह जो बड़े दूसरे पशु हैं उन पशुओं के नाम पर क्या है, भागदेयम, धब्बा है उनके ऊपर वो, ठीक है। और भागदेयम क्या है, सौभाग्य। ये तो जो दूसरे पशु हैं उनका सौभाग्य है कि ये वाला पशु, मनुष्य रूपी जो पशु है, ये घास नहीं खाता, नहीं तो उनके हिस्से की घास भी ये खा जाता। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पशु के समान है, जिसकी ना पूंछ है ना सींग है, और वो दूसरे पशुओं की किस्मत अच्छी है कि ये वाला पशु घास फूस नहीं खाता। इसलिए हमें अपने जीवन में संगीत, कला को और साहित्य को महत्व देना चाहिए। इसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, खालिस्तान दिया हुआ है, तो ये खालिस्तान आपके श्लोक में से ही है। गुणा डैश गुणा डैश, तो गुणा गुणजेषु क्या आएगा इसमें, भरिए गुणजेषु, गुणा आगे क्या आएगा, भवंती, ठीक है। इस पे नंबर लगा लो, खालिस्तान नंबर 1, खालिस्तान नंबर 2, और नीचे कमेंट में लिखो कि पहले में क्या भरा आपने, दूसरे में क्या भरा, ठीक है। गुणा गुणजेषु गुणा भवंती, ते निर्गुणम, फिर से डैश दिया हुआ है, प्राप्य, प्राप्त करके, ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषः, क्या बन जाते हैं वो, दोष बन जाते हैं। इसके बाद देखिए अगली लाइन में, सुस्वादु तो या डैश, इसमें क्या आएगा, देखो श्लोक में देखो, फिर बताओ क्या आएगा इसमें, प्रवहंती नद्या, नदी बहती है। और इसके बाद समुद्रम डैश भवंती डैश, इन दोनों में क्या आएगा, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य लिखा हुआ श्लोक में, समुद्रम प्लस आसाद्य, तो खालिस्तान में क्या आएगा, आसाद्य, समुद्रम तो लिखा हुआ है, आसाद्य, भवंती अपेया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, भवंती के बाद अपेया, अपेया, पीने लायक नहीं रहती। इसके बाद दूसरे श्लोक का दिया हुआ है, साहित्य डैश कला विहीन है, साहित्य के बाद क्या लिखा हुआ है श्लोक में, संगीत। इसको अलग अलग करोगे, पूरा इकट्ठा लिखा हुआ है, साहित्य संगीत कला विहीन, इसको अलग अलग करेंगे तो साहित्य संगीत कला विहीन, ठीक है। साहित्य के बाद क्या आएगा, संगीत। उसके बाद साक्षात पशु, और खालिस्तान दे दिया है। पशु के बाद देखो जो लिखा हुआ श्लोक में, पुच्छ विषाणहीना, देखो श्लोक में, इसको जो उत्तर लिखोगे नीचे कमेंट में लिखना है ताकि पता चले कि आपने किया है इसको। इसके बाद साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, इसके बाद डैश न डैश, तृणम न खादन अपि, खादन अपि, ठीक है। खादन अपि में क्या है, संधि विच्छेद करें, खादन अपि, जीवमाना है, इसमें लिखा हुआ डैश परमम पशु नाम, डैश में क्या आएगा, देखो श्लोक में, तद भागधेयम, क्या आएगा, तद भागधेयम, लिखो, इसको अपनी नोटबुक में लिखना है आपको, और नीचे कमेंट में लिखना है जो आपने इसके उत्तर भरे हैं, ठीक है। ये थी आपकी पहली वर्कशीट। इसके बाद अगली वर्कशीट के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। इसको अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो, और इसी चैनल पे आपको ये वर्कशीट मिलती रहेगी, संस्कृत की जो भी आती रहेगी उसका समाधान हम करवाते रहेंगे। अगली वर्कशीट तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।